आपने माइनक्राफ्ट के काफी सारे वर्जन्स खेले होंगे, लेकिन एक ऐसा वर्जन भी है जिसे आप कभी नहीं खेल सकते, इलीगल वर्जन। क्योंकि इस वर्जन को खेलने पर जेल भी हो सकती है, लेकिन इतने रिस्क के बाद भी सिर्फ आप लोगों के लिए हम खेलने वाले हैं इलीगल माइनक्राफ्ट। और इस इलीगल काम को अंजाम देने में हेल्प करने वाला है स्टीव, सबसे बड़ा चोमू। इलीगल माइनक्राफ्ट में हमारा पहला हफ्ता काफी अच्छा गया। यहाँ हम लोगों ने काफी सारी अतरंगी पतरंगी चीजें देखी, जैसे कि जब हम लोग कोल माइनिंग करने गए तो पहाड़ी उठ के भाग गया, शायद सुसु लग गया होगा। खाने के लिए शिप्स को मारने गया तो वो उड़ गई, पता नहीं कैसे इनके पास परियों के पंखा जा रहे हैं, हो सकता है अपने पापा की परियां हो इसलिए। जैसे तैसे करके मैंने एक पिग को मारा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो जिम जाता है। इसके सिक्स पैक्स देख रहे हो, मुझे दौड़ा दौड़ा के मारा है यार। इलीगल माइनक्राफ्ट में एनिमल्स को मारना काफी ज्यादा खतरनाक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फसल लगा लिया जाए, सबसे सेफ, पेट भी भर जाएगा। लेकिन स्टीव को तो अलग ही भूख लगा हुआ था, फसल जल्दी जल्दी उगे इसके लिए उसने सूरज को ही बड़ा कर दिया, और भाई इतना ज्यादा बड़ा कर दिया कि हम जल के मर गए, इसलिए मैं इसको चोमू कहता हूँ। स्टीव के कारण हमारा फसल भी जल गया। लेकिन यार पापी पेट का सवाल है, भूख तो बहुत तेज लगा हुआ है। सो खाने के लिए हम फिशिंग करने जाते हैं, लेकिन यहाँ मैं क्या देखता हूँ कि एक फिश फिशिंग कर रही है। इसको फिश नहीं कहना चाहिए, फिशरा कहना चाहिए, इतना बड़ा। और कुछ देर बाद मैं क्या देखता हूँ कि इस फिश ने स्टीव को पकड़ लिया और उसे खा लिया। ये देखकर तो भाई दौड़ के भागा हूँ वहां से। 1-2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया है और मैं इतना ज्यादा थक चुका हूँ कि मैं क्या बताऊँ। मैं सोचता हूँ दिन तो अच्छा नहीं गया, कम से कम आराम से सो ही लेते हैं, लेकिन यहाँ के विलेजर्स को वो भी मंजूर नहीं था। मेरे बेड लगाते ही भाई टावर बना लिया उन्होंने। अब मैं कहाँ सोऊं? सबसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ी लगाना पड़ेगा। इन लोग के कारण मुझे जमीन पर सोना पड़ा। माइनक्राफ्ट की इस तरंगी दुनिया को थोड़ा और मजेदार बनाने के लिए अगले दिन मैंने स्टीव को दिया एक चैलेंज। देख भाई, आजा रेस लगाते हैं। हम दोनों में से जो सबसे पहले डायमंड ढूंढेगा ना वो जीत जाएगा, और जो हारेगा उसे टकला होना पड़ेगा। मंजूर है? चल जल्दी से शुरू करते हैं। शर्त तो लगा लिया है, लेकिन अपने प्यारे बालों का सवाल है, इसे जीतना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने टूल्स कलेक्ट किए और निकल पड़ा डायमंड की खोज में। सब कुछ एकदम मस्त चल रहा था, तभी स्टीव ने एंडरमैन को गुस्सा दिला दिया और वो तो हमारे पीछे ही पड़ गया। हमने सोचा बोट से निकल लेते हैं, पानी में एंडरमैन थोड़ी ना आ पाएगा, लेकिन एंडरमैन तो अलग ही लेवल का चालाक निकला। वो बोट लेकर आ गया और अपने स्टीव को टपका भी दिया। चलो अच्छा है, जब तक वो घर से आएगा तब तक मैं डायमंड ढूंढ लेता हूँ। माइन करते करते मैं वर्ल्ड के कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया, एंड आई थिंक यहाँ पे तो डायमंड नहीं मिलने वाला है, लेकिन यार मुझे ये बेडरॉक तोड़ने का मन कर रहा है। एंड मैंने कोशिश भी किया, पर बेडरॉक थोड़ी ना टूटता है। तभी यहाँ मुझे स्टीव की आवाज आती है और मैं क्या देख रहा हूँ, ये पिकेक्स पे नोकिया का फोन चिपका के लाया है और उससे बेडरॉक भी तोड़ रहा है। वेल समझ रहे हो, नोकिया का फोन एंशिएंट डेब्रिस से भी ज्यादा मजबूत है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर एंडर ड्रैगन को नोकिया के फोन से मारे तो वो तो एक ही बार में टपक जाएगा। काफी देर ढूंढने के बाद मुझे फाइनली जाकर डायमंड्स मिल जाते हैं, एंड मैं जल्दी जाता हूँ उसे माइन करने के लिए। एंड मैं माइन कर भी लेता हूँ, लेकिन स्टीव मेरा डायमंड चुरा लेता है और चुराकर लावा में फेंक देता है ताकि मैं ये चैलेंज ना जीत पाऊँ। भाई ये चीटिंग है यार। नहीं, मैं स्टीव को चीटिंग करने नहीं दूंगा। मैंने तुरंत ही फिशिंग रॉड निकाला और उसे लावा में फेंक दिया ताकि मैं डायमंड को पकड़ सकूं, और मुझे डायमंड नहीं मिला, लावा मिला। यार स्टीव देख, तू चीटिंग किया है यार, तुझे टकला होना पड़ेगा, तुझे टकला होना पड़ेगा। रुक रुक, भाग कर रहा है, रुक। ये स्टीव तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। देरी रात को जब स्टीव सो रहा था तो मैंने घर के बाहर ज़ॉम्बीज़ को देखा, तो मैंने दीवार तोड़ दिया ताकि स्टीव को थोड़ा सजा मिले, लेकिन पता नहीं कौन सा मंत्र फूंक के रखा था, बैदी भागने लगा। ये प्लान तो फेल हो गया। अब मुझे कुछ और प्लान बनाना होगा जो कि काफी ज्यादा मस्त हो और स्टीव को सजा मिले, और इसके लिए मैंने एंडरमैन से बात किया और उसे स्टीव का सुपारी दे दिया। उसी रात जब स्टीव सोने के लिए गया, तभी एंडरमैन ने उसका बेड उठाया और उसे दूर कहीं छोड़ने लेकर चला गया।
मुझे लगा था किसी पहाड़ के चोटी पर छोड़ देगा, लेकिन नहीं भाई, एंडरमैन अलग ही लेवल का चालाक निकला। वो स्टीव को किडनैप ही कर लेता है। वैसे तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या कर सकते हैं, दोस्त है, जाना पड़ेगा बचाने उसे। सो मैं थोड़ी तैयारी करता हूँ और निकल पड़ता हूँ एंड के लिए। कुछ दिन भटकने के बाद मैं एंड डायमेंशन में तो पहुंच जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर स्टीव नहीं था। स्टीव को एंड सिटी में किडनैप करके रखा गया है। वहाँ पहुँचते ही मेरी मुलाकात होती है सल्कर से, जो कि कुछ तो मार रहा था, लेकिन वो बिल्डिंग को लग गया और बिल्डिंग गुब्बारा बन गया, पता नहीं क्यों। कोई ना, दूसरे बिल्डिंग में देख लेता हूँ स्टीव होगा। ऊपर मुझे एक और सल्कर बॉक्स दिखता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर फ्रॉगी की मदद ली जाए, क्योंकि लीगल माइनक्राफ्ट के फ्रॉग्स बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये लोग एक बार में ही एंडर ड्रैगन को भी निगल सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ तो हुआ जो कि मुझे समझ नहीं आया। मेरा फ्रॉगी मेरा दुश्मन बन गया और वो अपने जीप को घुमा घुमा के मार रहा है। काफी ढूंढने के बाद हमें स्टीव मिल जाता है और हम उससे आजाद करा देते हैं। अब यहाँ से निकलने का समय आ गया है, तो हम ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और सल्कर, इसने अपने मिसाइल्स को फायर किया। मुझे तो नहीं लगा, लेकिन स्टीव भाई उस पे बैठ के निकल लिया। ओए स्टीव, सीधे घर पे जाना। उम्मीद है हमारा स्टीव सही सलामत घर पे पहुंच जाएगा। इसने मेरे ऊपर भी मिसाइल्स मारा, लेकिन मैंने इसी के ऊपर फेंक दिया और ये खुद ही उड़ गया। चलो स्टीव तो बच गया, अब जल्दी से घर चलते हैं। हम लोगों ने स्टीव को तो बचा लिया, लेकिन जब से वो मिसाइल की सवारी करके आया है ना, तब से उसके सर पे भूत सवार हो गया है हवा में उड़ने का। और उसने ठान लिया है कि वो एक ऐसा मशीन बनाएगा जिससे वो आराम से हवा में उड़ सके। और पहले मशीन को बनाने के बाद उसके टेस्टिंग के लिए उसने मुझे बुलाया। मुझे लगा कि ठीक है भाई, इसके पास दिमाग ज्यादा है नहीं, बनाया होगा कुछ। मैं भी चला गया खुशी खुशी में। वहां जाकर मालूम चलता है कि ये मशीन अभी टेस्टिंग में है और ये टेस्टिंग मेरे ऊपर ही हो गया। ये मशीन का डिजाइन बहुत ज्यादा बेकार था। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने काफी सारे रेडस्टोन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया और उसे एक दरवाजे से कनेक्ट कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया ये इंसान को कैसे, अच्छा इस तरह उड़ाता है। उसके अंदर जाओ और वो इतना तेज पीछे मारेगा कि एकदम हवा में उड़ जाओगे, लेकिन इसे बहुत तेज चोट लग रहा है। सो इसे फिक्स करने के लिए स्टीव ने अपने तीसरे एक्सपेरिमेंट में इसे एक पेड़ से कनेक्ट कर दिया और वो पेड़ इतना तेज घूमा कि मुझे लगा कि नहीं उड़ेगा, लेकिन उड़ गया। एक्चुअली में उड़ गया, लेकिन अकेले उड़ गया। और इतना ही नहीं, स्टीव ने काफी सारे खतरनाक एक्सपेरिमेंट में किए जिसपे मेरी जान जाते जाते बची है। मैं एकदम परेशान हो चुका स्टीव से, तो इसलिए मैंने भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। मैंने एक टैग को नाम दे दिया डिनर बोन। एंड आप लोग को तो मालूम ही है कि डिनर बोन को किसी पे देने से वो पलट जाता है। तो मैंने ये नेम टैग अपने स्वाद को दे दिया। एंड जैसे ही स्टीव ने वो स्वाद को उठाया, स्वाद तो पलट गया है ना, तो भाई उसका हाथ कट गया। अब बनाओ भाई, अब करो एक्सपेरिमेंट तुम। वेल स्टीव का तो भी हाथ ही नहीं है, लेकिन आपका तो है ना। तो यहाँ पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट बताना कि किस चीज को देखने के बाद आपका दिमाग घूमने लगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कौन? अरे बाबा पुलिस आ गई रे।